ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये है भारत के इंडिया के स्पेस मिशन के बारे में। हमारे देश के अंदर में इसरो के ऊपर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोगों को यहाँ पर एक साइड में नासा देखने को मिलेगा और एक साइड में आप लोग को इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एसएलवी देखने को मिला था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे मैंने लिख दिए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी स्टडी लवर फैमिली, तो स्टूडेंट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया आप लोगों के सामने। ये मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ये है भारत के इंडिया के स्पेस मिशन के बारे में। हमारे देश के अंदर में आप लोग एक चीज देखो, सरकार अगर सारे काम करने लगेगी तो भाई साहब सरकार जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस नहीं कर पाएगी और सरकार जो है सोसाइटी के वेलफेयर पर फोकस नहीं कर पाएगी। मतलब ये कहने का ये है कि सेम काम अगर आप लोग किसी और को दे सकते हो तो आप लोग बस उस काम पर फोकस करो जो ज्यादा प्रोडक्टिव काम है। मतलब सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बोल सकते हो कि आज की डेट में जैसे घर के अंदर में मम्मी और पापा होते हैं, ठीक है, मम्मी और पापा, तो खर्चा इतना है कि दोनों कमाने वाले होने चाहिए। अगर दोनों कमाने वाले हैं तो घर में कोई खाना बनाने वाला भी होना चाहिए, कोई साफ सफाई करने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग किसी को हायर कर सकते हो। अगर मम्मी और पापा, आप लोग सोचो कि मम्मी और पापा, मान लीजिए पापा जो है वो 50,000 कमा रहे हैं और मम्मी जो है वो 55,000 कमा रही है, तो दोनों पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर। अब दोनों जब पैसे यहाँ पर कमा रहे हैं और यहाँ पर कोई इंसान घर में खाना बनाने वाला या खाना बनाने वाली रख लेते हैं और वो यहाँ पर 5,000 के अगर कोई पर्सन यहाँ पर आ जाता है, तो यहां पर सोच के देखो, अगर उस काम को मम्मी करे या फिर उस काम को पापा करे और वही काम अगर 5,000 रुपए में हो जा रहा है, तो भाई ये अपना ज्यादा प्रोडक्टिव काम यहां पर कर पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर यही सेम चीजें इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है हमारे देश के अंदर में इसरो के ऊपर में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बोला गया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कुछ चीजों को इस तरीके से लेकर चलना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर भी हमारे देश के अंदर में निकल कर आए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोगों को यहाँ पर एक साइड में नासा देखने को मिलेगा और एक साइड में आप लोग को इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स देखने को मिलेगी। नासा जो है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे देश की स्पेस एजेंसी जो है वो इसरो है, जो कि स्पेस में सैटेलाइट छोड़ने के काम करती है। ऐसे यूएसए में नासा काम करती है यहाँ पर, जो कि इसको काम करती है। पर लेकिन आज की डेट में जो स्पेस एक्स है, वो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिन पे नासा जो है लगता है कि यार मैं क्या करूं, इसमें स्पेस एक्स काम कर लेगा, मैं किसी और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करता हूं। ठीक है, तो इसलिए नासा जो है वो सही प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर पाता है। तो हमारे देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे काम रहते हैं जो कि इसरो को थमा दिए जाते हैं। अगर उन काम को कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आकर देख ले और इसरो को जो है जैसे गगनयान मिशन लॉन्च करना है या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमको को अपना भी स्पेस स्टेशन लॉन्च करना है या किसी और ग्रह पर हम लोग को अपने पैर पसारने हैं जाकर, हम लोग को सूरज की और अच्छे से स्टडी करनी है, तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर वो तो भाई साहब इसरो देखे। बाकी का जो दूसरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, अगर जो छोटे छोटे काम होते हैं यहाँ पर, यानी कि कुछ छोटे छोटे एरिया में काम करने हैं, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जो है वो वहां पर होना चाहिए। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको लेकर यहाँ पर हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को अगर हम लोग आउटसोर्स कर देंगे काम को, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इसरो की आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी और इसरो जो है वो सही जगह फोकस करती हुई नजर आएगी। और जिस लेवल पर इसरो आज की डेट में आगे बढ़ रही है, तो ये सैल्यूट है, कहीं ना कहीं हमारा गर्व से सीना जो है चौड़ा हो जाता है एक तरीके से जब हम लोग इसरो के बारे में बात करते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कारनामे ऐसे हैं कि कोई बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी नहीं कर पाई और हम लोग वो यहाँ काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बात बोलिए कि इसरो छोटे छोटे काम को छोड़कर अब नया काम क्या कर रही है इसरो, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यहाँ पर, जिसको एनएलजी बोला गया है। इसरो के पास में लॉन्च व्हीकल होते हैं जिस पे रखकर ये सैटेलाइट को स्पेस में फेंकते हैं ले जाकर, इससे गोला फेंक होता है, ऐसे ही सैटेलाइट को स्पेस में ले जाकर फेंकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एसएलवी देखने को मिला था। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे मैंने लिख दिए। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी स्टडी लवर फैमिली, तो स्टूडेंट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया आप लोगों के सामने। एएसएलवी हो गया आर्गुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी यहाँ पर हो गया ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास में एक लिमिटेड कैपेसिटी है कि कितनी कैपेसिटी में हम लोग चीजों को लॉन्च कर सकते हैं। पर लेकिन अभी अगर बात करूं, हमारे पास में अभी जो कैपेसिटी है उसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश करें, 4,000 किलोग्राम तक की कैपेसिटी है। अभी आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि इसको और अच्छे लेवल पर हम लोग बढ़ा रहे हैं जीएसएलवी के थ्रू। पर लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर कल को चलकर हमारे पास में ये एनजीएलवी आ जाता है, जिसको क्या बोला गया, न्यू जनरेशन ये लॉन्च व्हीकल, तो आज की डेट में जो नासा या फिर स्पेस एक्स की जो कैपेसिटी है
वो कई हजार की है, मुझे लगता है 21-22 हजार की उनकी कैपेसिटी है, इतनी तगड़े वाली। तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम लोग आने वाले टाइम पर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने पर फोकस देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में दिक्कत पता है क्या आती है? सोच के देखो, आप लोग ये चीज़ सोचो कि आप लोगों को एक फ्लाइट लेकर आज की डेट में कहाँ पर जाना है? आप लोगों को कोई फ्लाइट लेकर आप लोगों को जाना है मान लीजिए ब्राज़ील के अंदर में। अगर आप लोग ये फ्लाइट लेकर अगर कहीं पर जाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जब आप लोग यहाँ पर जाकर लैंड करोगे, तो इसमें सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उस टाइम पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि जब लैंड करोगे यहाँ पर, तो एयर जब मान लीजिए आप लोग फ्लाइट में जा रहे हो, तो वहां पर बकायदा इस चीज को लिखा जाता है कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर फ्लाइट है, इसमें कितना वेट आप लोग को लेकर जाना है। तो आप लोग को सोचना पड़ता है कि यार वेट लेकर ये जाना है, इसमें से क्या क्या निकालू मैं अगर मुझे ये वेट लेकर जाना है। तो ये चीज आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि क्या क्या आप लोग को वेट निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर चीजों को समझो, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि भाई उनको ये चीज याद रखनी होती है कि हमारे पास में जो हमारे व्हीकल है, जो लॉन्च करने वाले, उनकी एक लिमिटेशन है वेट की। तो उस वेट को ध्यान में रखते हुए उनको अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो इसके चलते हमारे जो साइंटिस्ट है, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तो कम फोकस रहता है, इस चीज पर ज्यादा फोकस रहता है कि यार वेट ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि वेट अगर ज्यादा हो गया तो फिर हमको किसी और के पास में जाना पड़ेगा इसको लॉन्च करवाने के लिए। तो अगर इस चीज से उनका दिमाग हटे, तो वो दूसरी जगह फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इस पर फोकस देना चाहिए। दूसरा, अभी स्पेस एक्स ने दुनिया के पैरों के तले से बेसिकली जमीन खिसका दी। भाई नासा भी नासा भी मजे लिया करती थी इलोन मस्क के। इलोन मस्क ने कहा कि यार हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसे सोचो, जैसे मान लीजिए मेट्रो ट्रेन है, आप लोग एक जगह से व्यस्त हो, दूसरी जगह में जाकर मेट्रो उतार देती है आप लोगों को, ठीक है, मेट्रो ने उतार दिया। या फिर कैब सर्विस आप लोग लेते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हो। अगर ऐसा हो कि भाई वो मेट्रो एक बार ही इस्तेमाल कर पाओ आप लोग यहाँ पर, दूसरी बार इस्तेमाल ही ना कर पाओ, तो कैसा रहेगा? कितनी सारी मेट्रो लानी पड़ेगी। इस मेट्रो में एक बार में एक ही इंसान बैठ सकता है, और वो एक बार यूज होगी तो फिर यूज नहीं होगी, फिर उसको फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो यूजेबल करने लायक नहीं रही। क्योंकि बार बार उसी कोच को हम लोग यूज कर रहे हैं, बार बार सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हो। तो इसको कहते हैं रीयूजेबल। एक ब्रश आप लोगों ने लिया मॉर्निंग में अपने दांतों को साफ करने के लिए, एक बार साफ किया और फेंक दिया, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप लोग रीयूजेबल रहता है, उसको बार बार आप लोग यूज करते हो, तो लंबे समय तक चल जाता है। तो इलोन मस्क ने क्या किया, ये काम कर दिया कि रीयूजेबल सिस्टम बना दिया। मतलब हम लोग अगर ये सिस्टम लॉन्च करते हैं, ये सिस्टम बनाया भाई, लॉन्च हो गया, वो सिस्टम अब खत्म हो गया, वो जाकर अपना समुद्र वगैरह में गिर गया लॉन्च करने के बाद में, तो वो रीयूजेबल नहीं रहा। तो यहां पर क्या है, इलोन मस्क ने क्या किया कि भाई जहां से ये उड़ा है, अपने सैटेलाइट को लॉन्च करके छोड़ के वहीं पर ही आकर टिक जाएगा, और फिर से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं ऐसे ही। तो सोचो एक ही प्रोडक्ट को कितनी बार आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस चीज को समझाने के लिए। तो ये चीजें समझाई जा रही है यहाँ पर कि क्यों ना हम लोग रीयूजेबल सिस्टम हम लोग भी काम करें। तो भारत में भी इसके ऊपर में कॉस्ट काम करना जरूरी है, कर दिया है स्टार्ट यहाँ पर, और इसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगी लॉन्च कॉस्ट हमारे देश की। तो स्पेस मिशन जो है मोर अफोर्डेबल हो जाएंगे, क्योंकि सोच के देखो एक ही सिस्टम को कितनी बार हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कितने सारे फायदे आप लोगों को इसको देखने को मिलेंगे। मुझे वो वाली बात याद आ जाती है। मुझे कई बार ना चीज फील होती थी, मतलब ना मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, मतलब मैथ एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा करता था, ठीक है। ये खासकर बहुत अच्छा लगा मुझे 12th तक। उसके बाद में आगे चलकर मैथ से जो है वो मतलब एक तरीके से ना मतलब कॉन्टैक्ट ज्यादा नहीं रहा। तो आज इतना ही ज्यादा ये मुझे मतलब कम अच्छा लगता है, अब जीएस अच्छा लगने लगा है। वरना एक टाइम पर मैथ मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जैसे रफ कॉपी आती है पहले, उसमें मैं कच्ची पेंसिल से लिखा करता था, क्वेश्चन सोल्व कर लिए। फिर उसी रफ कॉपी के ऊपर में फिर क्या करता था, फिर पेंसिल मतलब पेन जो इंक वाला पेन यूज किया करता था। यानी कि एक ही कॉपी को दो दो बार यूज कर लेते थे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन इतनी प्रैक्टिस करनी होती थी वहां पर उस टाइम पर। तो वो चीजें जो रहती है यहाँ पर, तो क्या हो गया, एक ही प्रोडक्ट का दो बार इस्तेमाल हो गया। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें कहने की कोशिश की जा रही है इसी चीज को लेकर। हालांकि आज की डेट में तो टैब वगैरह आ गए, वहां पर लिख लिख कर एकदम उसको इरेज कर सकते हो, वो चीजें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर वाले मुझे पैसे नहीं दे देते थे रफ कॉपी के लिए भी कभी ये सोचा रहे कितने गरीब इंसान है ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पहले से ही एक आदत रही है कि प्रोडक्ट को चीजें जो होती है उसका ढंग से इस्तेमाल करो। मेरे पास पता नहीं कितने पुराने पुराने कपड़े अभी भी रखे हुए हैं, जो कभी मतलब कॉलेज वाली कुछ ऐसी चीजें, शर्ट पैंट इवन ब्लेजर वगैरह भी अब तक मेरा पड़ा हुआ है। तो मतलब ऐसा है कि मुझे, मैं एक थोड़ा सा उस तरीके का आदमी हूँ कि मैं चीजें लंबे समय तक इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ठीक है कपड़ा पहना फेंक दिया हो गया खत्म, वो वाली चीजें नहीं होती है मेरे से। तो ऐसे वाली कैटेगरी का, तो गरीब वाली फीलिंग मत लेकर आना कि मम्मी पापा ने टॉर्चर किया मुझे, ठीक है। तो रीयूजेबल वाली टेंडेंसी आप लोगों को यहाँ पर रखनी है, ठीक है।
इसी के साथ में यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की जाती है कि भाई कहीं ना कहीं आज की डेट में इंडिपेंडेंट स्पेस एक्सेस यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए ऑटोनॉमी होनी चाहिए। कहीं ये नहीं कि सरकार बताए भाई इसरो को तुमको ये करना है वो करना है, तो ये चीजें होनी चाहिए। तो इंडिया के जो हमारे एम्बिशियस मिशन है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई वाह हम लोग गगन मिशन पर फोकस करें, गगनयान पर हम लोग स्पेस एक्स पर फोकस करें, एक वो स्पेस स्टेशन पर फोकस करें, जो कि फ्यूचर है आने वाले टाइम पर, इनके ऊपर में हम लोग फोकस देकर चले। चंद्रमा के लिए अलग मिशन हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने जो चैलेंज है उसको अपॉर्चुनिटी में हम लोग को लेकर चलना चाहिए। सबसे पहले तो दो काम आप लोग कर सकते हैं, कल को चलकर देखो उसी के बारे में बात की जा रही है, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक तो हम लोग चांद के लिए भी अपने मिशन लॉन्च कर रहे हैं, उसको और अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा कोविड 19 में लोग बर्बाद हो गए और कोविड 19 में लोगों के बिजनेस भी बन गए। तो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी एक साथ में आती है, डिपेंड ये आप लोगों के ऊपर पड़ता है कि आप लोग उसको चैलेंज की तरीके से ले रहे हो या फिर आप लोग उसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से ले रहे हो। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। अगर आप लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी की तरीके से ले लिया तो फिर आप लोगों के सामने कोई टिकेगा नहीं, और आप लोगों ने उसको चैलेंज की तरीके से लेकर उस पर काम करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हैवी जो व्हीकल हम लोग इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कहीं ना कहीं हमारे साथ में। अगर प्राइवेट सेक्टर पता चला टाटा आते हैं, कल कल को चलकर टाटा आते हैं, अदानी आते हैं, अंबानी आते हैं, कोई अगर आकर यहाँ पर इसमें काम करना चाहता है तो उनको बेसिकली जरूर है कि यहाँ पर उनको सामने लेकर आओ। ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन, भाई अगर हमारे देश के अंदर में टाटा ग्रुप कल को चलकर सैटेलाइट लॉन्च करने के व्हीकल अगर जैसे नासा के पास में बेसिकली स्पेस एक्स के पास में है, अगर टाटा ग्रुप कुछ ऐसा कर देता है तो सोच के देखो कितना शानदार रहेगा। हमारे देश में सबसे बड़ी बात तो क्या रहेगी, अफोर्डेबल इतना हम लोग काम करते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। अफोर्डेबल और क्वालिटी में इसरो की टक्कर देने वाली दुनिया में कोई स्पेस एजेंसी नहीं है। मतलब सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा सक्सेस रेट वाला इसरो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है आप लोगों को। तो ये चीज आप लोग यहां पर समझ सकते हो। तो ग्लोबल लेवल पर भाई मार्केट को डिस्ट्रॉय कर देंगे हम लोग, अगर हम लोग मार्केट में आकर उतरेंगे तो इतनी पावरफुल होगी हमारी चीजें। तो ये चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी, इसके ऊपर में काम करना है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, स्पेस एक्स के बारे में आप लोग यहां पर बात करते हैं, तो ये चीजें समझ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर कल कोई आता है इनोवेशन लेकर आता है नया, तो इससे एक नई अप्रोच आएगी टेक्नोलॉजी में, एक नया इनोवेशन आएगा। तो यहां पर ये चीजें समझ सकते हैं। एक टाइम पर हमारे देश के अंदर में गाड़ियां भी सरकार बना रही थी मारुति वगैरह को लेकर। आज की डेट में देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी आ गई है, टाटा महिंद्रा, महिंद्रा एक शानदार गाड़ी निकाल कर लेकर आई, मार्केट में धूम मचा रखी है उसने, ठीक है, कि भाई साहब ईवी के सेक्शन में कितनी शानदार गाड़ी आ गई। तो ये चीजें समझते हैं। तो इससे क्या होगा, दो चीजें निकल कर आएंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये आएगी कि भाई इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी सरकार की, क्योंकि प्राइवेट आ गया मार्केट के अंदर में। दूसरा, दुनिया भर की जॉब क्रिएट होंगी अगर प्राइवेट वाले होंगे। तो साइंस एंड टेक वाले फील्ड में लोगों का इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट होगा। और फंडामेंटल ड्यूटी भी तो है कि लोगों की बुद्धि का विकास करो। कितने बच्चे हैं स्कूल में जो आज के दिन बोलते हैं कि यार हम लोग को आगे चलकर साइंटिस्ट बनना है। तो ये तभी तो बनेंगे जब आप लोग उनको बताओगे, जब आप लोग उनको चीजों को समझाओगे। तो ये चीजें आप लोगों को यहां पर ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है यहाँ पर कि एनकरेज करो कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप लोग उनको इंसेंटिव दो उनको कि आप लोग काम करोगे तो ये फायदा तुमको मिलेगा। साथ में कोलैबोरेट करो, यहाँ पर इसरो को प्राइवेट कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करवाओ, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की ये तुम काम कर लो ये मैं कर लेता हूँ। साथ ही साथ में डेवलप करो स्किल्ड वर्क फोर्स, क्योंकि अगर आप लोग एजुकेशन और ट्रेनिंग के लेवल पर ये चीजें ढंग से नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसके ऊपर में हम लोग को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके ऊपर में काम नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, यहाँ पर ये बिल्कुल भी आप लोग को इसको लेकर डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये व्हीकल है और आगे भी व्हीकल आएंगे, इसमें ये चीजें जो दे रखी है ना, इसके ऊपर में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे आप लोगों से पूछ लो मैं यहाँ पर कि SLV3, ASLV, PSLV कैसी लिक्विड सॉलिड या फिर कैसा है, तो पेयर मैच करने के लिए पूछ लो आप लोगों से यहाँ पर। तो अगर पूछ लेंगे तो आप लोग कहेंगे यार ये क्या आ गया, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं था। तो सारा आप लोगों को दे रखा है कि कौन कौन सा क्या है, कि ऑल सॉलिड है यहाँ पर इनका propulsion इंजन, दूसरे में यहाँ पर ऑल सॉलिड है, यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक भी है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। तो आप लोगों से पूछ ले आता है, तो इनकी हाइट वेट ये स्लाइड अपने साथ में रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाया करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो IRNS से आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था बकायदा। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस भी कर रखा है।
कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे तो आसानी से आंसर दे पाओगे, इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो इतना एरिया बता रखा है, इसमें बोला गया था कि हमारे देश के आसपास में 1500 जो बेसिकली स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया कवर करेगा। 5,500 जो है क्यों लिखा गया यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा? क्योंकि अग्नि मिसाइल जो है ना वो 5 5.5 का टारगेट रखती है, अग्नि 5। तो कई बार बच्चों के माइंड में जब एक चीज पढ़ रहे होते हैं तो दूसरी चीज में कंफ्यूजन डालने के लिए डेटा जो इसरो इसरो बोल रहा हूँ, डेटा जो यूपीएससी डालती है वो भी ऐसा डालती है कि आप लोगों को लग जाए यार 5.5 भी कहीं ना कहीं, 5 5.5 भी कहीं सुना था यार, यही तो नहीं था कहीं, ये तो नहीं था। तो प्रेशर वैसे रहता है माइंड पे, इंसान भूल जाता है, तो उस टाइम पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ऑप्शन हमेशा ऐसे रहेंगे कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे उस टाइम पर। तो इसलिए ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो है ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम फुल ग्लोब को कवर कर लेगा। भाई इतनी कैपेसिटी नहीं है, 7-8 टोटल मिला के इसके 8 बेसिकली इसके अंदर में टोटल मिलाकर सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। उसके लिए तो पता नहीं कितने सैटेलाइट लगेंगे यहाँ पर जाकर, तब जाकर कवरेज होगा पूरे उसका। तो अभी हम लोग अपने लेवल पर अपनी चीज़ों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी हमारे देश के अंदर में जब आईफोन लॉन्च किए गए थे तो एप्पल को बोला गया था कि इस सिस्टम को अपने उसके अंदर में लेकर आओ, तो उससे फायदा हम लोगों को देखने को मिल भी रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक है। तो इसरो बहुत अच्छे से काम करता है हमारे देश के अंदर में, और इसरो को लेकर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑलरेडी कि इंडियन इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सेट कर दिया हाई स्टैंडर्ड इन दिया एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इसको डिस्कस करना है कि इसरो के क्या क्या अचीवमेंट्स है, अगर कोई आप लोगों से यहाँ पर पूछे। ठीक है, तो बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, एक इंसान जो है वो हर बार एग्जाम क्लियर कर लेता है, वो एक अच्छी नॉलेज का बच्चा है। दूसरा एक और बच्चा है वो इससे ज्यादा अच्छी नॉलेज का है, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है। कमी कहाँ होती है? कमी होती है यहाँ पर प्रैक्टिस की। इंसान जो है प्रैक्टिस करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग सोचो खुद जाकर, एक इंसान जो है वो कम से कम ना होने में भी भाई 60 से 70 टेस्ट लगा के जा रहा है जब अपना प्रीलिम्स देने जा रहा है, और लगाना नहीं, उसका एनालिसिस कर रहा है बकायदा। एक पेपर अगर आप लोग लगाते हो तो उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं कहने के लिए, रियलिटी में उसके अंदर में 300 350 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 300 तो कम से कम, मतलब 250 तो आराम से। कैसे? एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हो गई। आप लोग सोचो एक एक स्टेटमेंट एक एक क्वेश्चन हो जाएगा अगर देखोगे। या फिर वैसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हो गए भाई साहब नॉर्मली, तो 4 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्टली। अलग पहले इसमें पूछ लिया फिर इसमें पूछ लिया जाकर। तो जिस इंसान ने एनालिसिस पर फोकस दे दिया, इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज चाहे अटेम्प्ट करो आप लोग एसएलवी के यहाँ पर, चाहे आप लोग टेस्ट सीरीज कहीं भी अटेम्प्ट करो, बट इतना जरूर करना अगर 2 घंटे में टेस्ट सीरीज दी है तो कम से कम 4 से 5 घंटे उसका एनालिसिस करने में मिनिमम लगाना। और ये अगर आप लोगों ने 10 टेस्ट सीरीज के साथ में कर लिया लगातार, तो मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूं कि आने वाली जो 11वीं टेस्ट सीरीज होगी ना, उसमें आप लोग कंफर्टेबल फील करने स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे, इतने सारे क्वेश्चन आ चुके होंगे। और सोचो जिस दिन ये 20 हो जाएंगे, आप लोग के अंदर में और कॉन्फिडेंस आएगा। जिस दिन ये 30 हो गए ना, आप लोगों ने अगर 30 टेस्ट लगा लिया रेगुलर, भाई आप लोग के अंदर से फीलिंग आने लगी कि यार रियलिटी में मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, वो फील आप लोगों को होने लगेगा। और नहीं यकीन आता है तो 30 टेस्ट लगाओ बैठकर, उनको एनालिसिस करो बैठकर सिस्टमेटिक वे में, एक एक क्वेश्चन को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और फिर आके आप लोग मेरे से बात करना। एसएलवी के ऊपर भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रखे ना, उसमें आप लोग को 100 टेस्ट तो पहले वाले आप लोग को देखने को मिलेंगे, लगभग 100 टेस्ट जो है अब की बार के हो गए, तो 200 250 टेस्ट, वीकली टेस्ट, आप लोग करंट अफेयर के टेस्ट, दुनिया भर की चीजें हैं वहां पर। तो अगर चाहो तो इतना कितना लेवल पे आप लोगों को चीजें हैं। इवन मैं आप लोगों को बता दूं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं वहां पर कि आप लोग जब कंपेयर करोगे ना इसको जाकर कि भाई किस लेवल का कंटेंट है, तो आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने वहां पर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, टेस्ट सीरीज दिया कर यहाँ पर, सर इतने टफ क्वेश्चन डाल रखे हैं जिसकी कुछ हद नहीं आपने। समझ रहे हैं? वो टफ नहीं है, वो आप लोग का लेवल ऐसा बढ़ा देंगे कि आप लोग को मजा आएगा। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जैसा यूपीएससी का पैटर्न होता है उस टाइम पे, मतलब सारे क्वेश्चन। तो इस तरीके की ओनली वन ओनली टू सारे इस तरीके, जिसमें एलिमिनेशन मेथड भी कई बार काम नहीं आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और पीवाईक्यूज, तो इसलिए अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर पार्टिसिपेट करिए अच्छे से और चीजों को अच्छे से लेकर चलिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। ठीक है, तो ये था यहाँ पर टॉपिक। तो अब कोई डाउट आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई डाउट होगा तो उसको दूर कर कर आप लोग को आगे चलना है। ठीक है।